नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़लों के पश्चात जो राजवंश हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आफ्टर मुग़ल, उत्तरवर्ती मुग़ल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25-30 क्वेश्चन के करीब आए हुए हैं, उन सबको एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता जो है वह किसने संभाली थी? तो औरंगजेब के पश्चात जो है वह बहादुर शाह प्रथम ने जो है वह सत्ता संभाली थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुअज्ज की सेनाओं ने 18 जून 1707 में आजम को, किसको? आजम को सामूगढ़ के निकट जाजऊ के युद्ध में, कौन से युद्ध में? जाजऊ के युद्ध में पराजित करके शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का वह बादशाह बना जो इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है खाफ़ी खान। खाफ़ी खां, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के लापरवाह के कारण इसे शाह ए बेखबर कहा है। क्या कहा है? शाह ए बेखबर। इसकी संज्ञा दी है किसको? इसी बहादुर शाह प्रथम को। और फिर उसके बाद फरवरी 1712 में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह एक ईरानी अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता से शासक बना तथा उसे अपना वजीर भी बनाया। यह एक लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रेम करता था और फारूक सियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर शासक फारूक सियर बन गया। फिर फारूक सियर जहांदार शाह का भतीजा था, या भतीजा था, बेटा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इन मुग़ल बादशाहों में से किसको शाह ए बेखबर कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता था? या बहादुर शाह को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? तो समय से पूर्व जो अंत है इसका, वह एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वह लच्छन देव था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बंदा बहादुर का बचपन का जो नाम था वह लच्छन देव था तथा जब वे बैरागी बने तो उन्होंने माधोदास क्या माधोदास का नाम जो है वह धारण किया और गुरु गोविंद से मुलाकात के बाद गुरु जी ने उन्हें बंदा बहादुर का नाम दिया था। यह सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे और लौहगढ़ को, किसको? लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी और बंदा बहादुर को 1715 ईस्वी में फारूक सियर ने गुरदासपुर के किले में घेर लिया और दिल्ली लाकर हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर निर्मम हत्या करवा दी। फिर उसके बाद सन 1715 ईस्वी में जॉन सरमन ने, किसने? जॉन सरमन ने फारूक सियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया। फिर उसके बाद डॉक्टर हैमिल्टन ने, किसने? डॉक्टर हैमिल्टन ने फारूक सियर के एक असाध्य रोग की चिकित्सा की थी, जिससे प्रसन्न होकर फारूक सियर ने 1717 ईस्वी को अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी, जिसे शाही फरमान तथा कंपनी का मैग्ना कार्टा जो है वह कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस मुग़ल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड जो है वह दे दिया गया था?
तो किसके कहने से यह जो हुआ था वह फारुखसियर के कहने से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने फारुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? तो वह किसने किया था? वह जॉन सरमन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो यह जो किसने दिया था? यह फारुखसियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि फारुखसियर को किसने पदच्युत किया एवं उसका वध किया था? तो फारुखसियर का वध जो है किसने किया था? वह सैयद बंधु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सैयद बंधु जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दो लोग थे। इन्होंने फारुखसियर को अपदस्थ करने के लिए महत्वपूर्ण अमीरों को अपने साथ मिला लिया और अप्रैल 1719 ईस्वी में फारुखसियर का वध कर दिया और सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 4 लोगों को, पहले नाम पे फारुखसियर, दूसरे पे रफ़ी उद दरजात, तीसरे नंबर पे रफ़ी उद दौला और चौथे नंबर पे मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया था। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे तथा 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक मुग़ल दरबार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यही थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुग़ल काल में राजा बनाने वाले होते थे? तो वह कौन थे? वह हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा मुग़ल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा मुग़ल बादशाह है? वह है मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लीजिए आप। उत्तर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह यानी कि रोशन अख्तर बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। इसका जो शासनकाल है वह 1719 से 1748 ईस्वी तक था। यह अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इतिहास में इसे रंगीला की उपाधि जो है वह मिली है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ और सैयद बंधुओं के पतन के बाद उसका पहला वजीर जो है वह मोहम्मद अमीन खान बना। नाम नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अमीन खान जो है इसका वजीर बना था। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण करके मुग़ल सेना को पराजित किया तथा वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा साथ ले गया था। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुग़ल बादशाह था वह मोहम्मद शाह रंगीला था। और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि नादिर शाह जो था वह फारस यानी कि ईरान का शासक था और 1739 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया तथा 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में, कौन से युद्ध में? करनाल के युद्ध में मुग़ल सेना को बुरी तरीके से पराजित भी किया था इसने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो रोशन अख्तर जो है वह मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट
कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था वह मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण है वह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि जो है वह धारण की थी? तो वह कौन था? वह चिनकिलीज खान था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हैदराबाद में, कहाँ पर? हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुगल सूबेदार चिनकिलीज खां यानी कि मीर कमरुद्दीन खां ने 1724 ईस्वी में की थी और चिनकिलीज खां को फारूक सियर ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की भी उपाधि जो है वह प्रदान की थी। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव जो है वह मुर्शीद कुली खान ने डाली थी। किसने? मुर्शीद कुली खान ने जो है वह नींव डाली थी। यह दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था तथा यह औरंगजेब द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था, क्योंकि इसके पश्चात यह पद जो है वह वंशानुगत हो गया था। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से, कहाँ से? ढाका से ट्रांसफ़र कर दी मुर्शिदाबाद में। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। और फिर उसके बाद फतेह चंद्र जो है वह मुर्शिदाबाद का एक धनी व्यापारी था जिसे बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जगत सेठ की उपाधि से विभूषित किया था तथा प्लासी के युद्ध के पूर्व की बंगाल की राजनीति में इसकी एक प्रमुख भूमिका रही थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है वह कौन था? तो अंतिम सूबेदार जो था वह मुर्शीद कुली खां था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि जो है वह प्राप्त करी थी? तो वह कौन था? वह था फतेह चंद की उपाधि जो है वह फतेह चंद को यह उपाधि जो है वह प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी जो है वह कहा जाता है? तो किसे गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सवाई राजा मिर्जा जय सिंह द्वारा स्थापित जयपुर नगर के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। कौन? विद्याधर चक्रवर्ती जो है वह थे। वहाँ की संपूर्ण इमारतों के गुलाबी रंग में रंगने के कारण इसे गुलाबी शहर कहा जाता था तथा यह राजस्थान की राजधानी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का जो प्रथम नवाब था वह कौन था? वह सादत खां था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वतंत्र अवध राज्य की जो स्थापना है वह सादत खां बुरहान मुल्क यानी कि सादत अली प्रथम ने 1722 ईस्वी में की थी और सादत खां जो है वह ईरानी सिया था। कौन था यह? यह एक ईरानी सिया था तथा उसे मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था तथा इसके समय अवध की जो राजधानी थी वह फैजाबाद थी। क्या कौन सी थी? वह फैजाबाद थी। यह अवध का प्रथम नवाब था और सफदर जंग को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपना प्रथम वजीर नियुक्त किया था जो सादत खां का भतीजा भी था।
फिर उसके बाद 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसके पश्चात सादत खान ने नादिर शाह को 20 करोड़ की मांग की। नादिर शाह ने 20 करोड़ की मांग की, जिसे ना दे सकने के कारण मार्च 1739 में आत्महत्या कर ली इसने। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर जो है वह नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? वह नियुक्त किया गया था सफदरजंग को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हैदराबाद के जो संस्थापक थे वह चिनक्लिज खां थे, ये बात बिल्कुल सही है। अवध के जो संस्थापक थे वह बुरहान उल मुल्क थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा सी को देखते हैं। बंगाल के जो संस्थापक वह मुर्शीद कुली खां थे, ये भी बात सही है। और रोहिलखंड के जो संस्थापक थे वो सादत खां नहीं थे। अगर सादत खां इसके संस्थापक नहीं थे तो थे कौन? वो थे अली मोहम्मद रूहेला। ये जो थे इन्होंने रोहिलखंड की स्थापना की, यानी कि इसके संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजिट किया था? तो यह किसको किया था विजिट सबसे पहले? वह पंजाब को किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंतिम समय में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। उसने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। उसका प्रथम आक्रमण जो था वह 1748 ईस्वी में मणिपुर, वो नॉर्थ ईस्ट वाला मणिपुर नहीं, मणिपुर पंजाब में हुआ था। लेकिन यह विजय हासिल करने में असफल रहा था। फिर उसके बाद 1750 ईस्वी में दूसरी बार पंजाब पर आक्रमण कर उसने वहाँ के सूबेदार मुइनुल मुल्क को पराजित किया तथा पंजाब को अपने अधीन कर लिया। इसका 5वां जो आक्रमण था वह पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में था, जिसमें इसने मराठों को पराजित किया था। तथा जो 7वां इसका आक्रमण था वह पंजाब के सिखों के विरुद्ध था और गुलाम रूहेला का वंशज नजीम खां था, जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र रूहेला सरदार था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वह कौन विश्वास पात्र था? वह था नजीम खान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इन उत्तर मुगल बादशाहों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। जहांदार शाह का जो शासनकाल था एक तरीके से 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक हम मान सकते हैं। फारूक सियर का जो था वह 1713 से लेके 1719 तक माना जा सकता है। अहमद शाह का जो शासनकाल था वह 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक था। फिर आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1754 से लेके 1759 तक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का जो नाम था वह अकबर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट
कौन था? तो भारत का जो आखिरी मुग़ल सम्राट था वह बहादुर शाह जफ़र था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का दिया गया है, वहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।